जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रबंध चौरसिया और मैं भी आप लोगों की तरह ही एमबीपीएस एस्पिरेंट हूँ। ना मैं तो कोई टीचर हूँ और ना ही मैं कोई मेंटर हूँ। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को छोटी मोटी चीजें बता देता हूँ जो हो सकता है आपको हेल्प करे। क्योंकि तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्ट्रेटजी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये जो दिख रही है ना, आपको ये जो OMR शीट दिख रही है, आपको ये OMR शीट का प्रिंट आउट निकालना है। इस तरीके से देखिए, लगभग 100 आपको प्रिंट आउट निकालने हैं। अब देखिए जो लास्ट 30 डेज की स्ट्रेटजी है उसमें हमें कैसा वर्क करना है। सबसे पहले आपको बता दूं, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है। इसमें मैं डेली टारगेट अपडेट कर रहा हूँ। इसमें मेरा डेली टारगेट ये है कि प्रीलिम्स 2024 का 28 दिन में सिलेबस में कंप्लीट करवा दूंगा और 40 दिन में मैं टोटल 3 बार रिवाइज करवा दूंगा। और देखिए इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आपको वहां से जाके ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, आज मतलब 7वां दिन था और भी चलते जा रहे हैं, तो पुराने टारगेट भी वहां देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले बात करें तो लास्ट के 30 दिन है। लास्ट के 30 दिन में आप यदि पैनिक हो जाते हो तो आपका रिजल्ट खराब हो जाता है। आप यदि एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो आपका रिजल्ट उभर के जाता है। यदि अभी तक आप 8 घंटे पढ़ रहे थे तो आपको टारगेट बढ़ाने की जरूरत है। आपको लगभग 3 से 4 घंटे और पढ़ने की जरूरत है। आपको 10 घंटे प्लस पढ़ने की जरूरत है। अब आपको मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूँ, आपका रिवीजन का तरीका मैं थोड़ी बदलने वाला हूँ। देखिए ये जो आपने आने वाले 30 दिन है, ये 30 दिन का समय आप मुझे दे दीजिएगा। इसमें आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। इसमें मैं आपको टेस्ट डेली भेजते रहूंगा, यदि हो पॉसिबल हो पाएगा तो। ऐसे मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन जहां तक पॉसिबल होगा मैं टेस्ट भेजूंगा। तो चलिए टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। देखिए सबसे पहले OMR मार्कशीट में इसलिए प्रिंट करने के लिए बोल रहा हूँ, OMR शीट प्रिंट करने के लिए मार्कशीट गलती से बोल दिया। OMR शीट में प्रिंट करने के लिए आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपका डर को खत्म कर देगा, एग्जाम के डर को खत्म कर देगा। और आने वाले 30 दिनों में हम लगभग 100 टेस्ट लगाएंगे। अब 100 टेस्ट कैसे लगाएंगे, हम 100 टेस्ट में सबसे ज्यादा टेस्ट लगाएंगे यूनिट वाइज। 80 से 90 समथिंग जो हम टेस्ट लगाएंगे वो यूनिट वाइज टेस्ट होगा। अब आप बोलेंगे भाई इतना टेस्ट लगा क्या करेंगे, टेस्ट से क्वेश्चन तो नहीं फंसते। आप एकदम सही कह रहे हो। देखो किसी भी एकेडमी के, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट से मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन फंसते हैं। लेकिन देखिए जब, क्योंकि वो जो टेस्ट बनाते हैं, टेस्ट में एकदम इंपॉर्टेंट डेटा उसमें भरते हैं और जो ऑप्शंस है वो इस हिसाब से डिजाइन करते हैं कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो। इसलिए हमें टेस्ट सीरीज लगाना है। टेस्ट सीरीज यदि आपके आधे घंटे में भी कवर हो रही है, आपके 40-50 नंबर भी आए तो डरना नहीं है, क्योंकि ये रिजल्ट, ये रियल एग्जाम नहीं है। रियल एग्जाम कुछ अलग ही लेवल का होता है, अलग ही पैटर्न का होता है, पता चले। और देखो एक चीज बता रहा, यदि आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टिक रहेंगे ना, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की बस टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो क्या होगा, आप या तो ज्यादा डिमोटिवेट हो सकते हैं या बहुत ज्यादा मोटिवेट हो सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस बन सकते हैं। क्या होता है, कुछ कोचिंग बहुत ज्यादा टफ टेस्ट सीरीज बना देती हैं तो उसमें नंबर कम हो जाते हैं, आप हो जाते हो डिमोटिवेट। कुछ कोचिंग टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी बना देती है और इसलिए आपके जो टेस्ट में मार्क्स से बहुत अच्छे जाते हैं और आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हो, एग्जाम में फोड़ दोगे और यही आपकी एग्जाम में कमियों का कारण बनता है। तो देखिए अब क्या करूंगा, मैं दिन के डेली आपको 3 टेस्ट सीरीज भेजूंगा, जिसको उससे पहले मैं रिवीजन का भी टारगेट दूंगा कि आप इसका रिवीजन करते जाइए। एक दिन पहले मैं यूनिट का बता दूंगा, उसके बाद में टेस्ट सीरीज भेजूंगा। अब देखो टेस्ट सीरीज लगाने का मेन मतलब क्या है, टेस्ट सीरीज होती है लगभग 2 घंटे की। 2 घंटे में आपको आधे घंटे में टेस्ट खत्म कर लेना है, आधे घंटे में टेस्ट खत्म कर लेना है। हाँ, आधे घंटे में टेस्ट कवर कर लेना है। उसके बाद जो 1.5 घंटे है, 1.5 घंटे आप उस टेस्ट सीरीज के, आप उस टेस्ट सीरीज के एनालिसिस में देंगे। अब आप पूछ रहे हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए यदि टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे तो एक टेस्ट सीरीज में, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज में लगभग 100 क्वेश्चन रहते हैं और वो 100 एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं और उन 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगभग 4 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। तो टोटल बात करें 400 क्वेश्चन, यदि आप उनका एनालिसिस करेंगे तो कितना हो गया, 400 फैक्ट। ऐसे 400 फैक्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको याद हो जाएंगे। ऐसे 400 फैक्ट जो आपके लिए कंफ्यूजन पैदा करते हैं वो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और हम दिन की 3 टेस्ट भी लगा लिए तो 4 थी 1200 टेस्ट सीरीज, मतलब 1200 फैक्ट आपके ऐसे क्लियर हो गए। आप महीने भर लगा लिए तो मान के चलिए बात की 36 ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके वैसे क्लियर हो गए। और साथ में रिवीजन तो हम करते जाएंगे क्योंकि जल्दी रिवीजन करेंगे। अब देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जब तक आपके ना स्टार्टिंग में 30 से 40 क्वेश्चन, मैं 3 से 40 क्वेश्चन कह रहा हूँ, और 3 से 40 टेस्ट सीरीज में आपके नंबर बहुत ही कम आने वाले हैं। क्यों, क्योंकि हमारा माइंड से प्रोग्रामिंग नहीं हो पाता। लेकिन जब आप 30 से 40 टेस्ट सीरीज लगाएंगे ना तो आप ये देखेंगे कि जो आगे की टेस्ट सीरीज है उनमें जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहे हैं और सेम क्वेश्चन जब आप पीएससी में अटेम्प्ट करेंगे तो आपको भी लगेगा कि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपने उनके उसमें पढ़ा है, आपने रिव्यू कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं ना, जो आपने एनालिसिस किया, आपने एनालिसिस में क्वेश्चन पढ़े हैं। अब देखिए वीडियो में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, मैं ज्यादा रेटिंग नहीं करता क्योंकि मुझे भी पढ़ना रहता है, इसलिए मैं एकदम जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने प्रेजेंट किया वैसे ही मैं अपलोड कर देता हूँ। तो इसमें आप थोड़ी बहुत यदि मिस्टेक हो तो इसलिए मुझे क्षमा करिएगा। इस तरीके से आप 100 कॉपी ले आइएगा OMR शीट की। कोई भी दुकान में जाइएगा, बोलिएगा 1 रुपए की एक शीट, 1 रुपए की एक प्रिंट आउट के हिसाब से आप मुझे 100 प्रिंट आउट निकाल के दे दो और इससे में वो करना है। यहाँ पे भरना है आपको नाम, डिक्टो लिखना वाली वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो भी दिखे
डेट ऑफ एग्जाम में भरना 23 जून, याद रखिए 23 जून भरिएगा, रोल नंबर पे भर दीजिएगा, पेपर भर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए अब एक बात याद रखिएगा, जो गलती आप इनमें करेंगे ना वो गलती आपको एग्जाम में नहीं करना है। बस इतना ही कर लीजिएगा कि जो गलती आप अभी टेस्ट लगाने में करेंगे आप उतना एग्जाम में मत करिएगा। 80 हम यूनिट वाइज टेस्ट लगाएंगे समथिंग, और 20 हम टेस्ट लगाएंगे वो एफएलटी लगाएंगे। एफएलटी 20 वाइज इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि देखो एफएलटी ना ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से बनाता है और पीएससी अपने हिसाब से बनाता है। पीएससी की पूरी अप्रोच अलग है, कोचिंग इंस्टीट्यूट की अप्रोच अलग है। कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने टीचर के हिसाब से बनाते हैं और जो पीएससी होता है वो अलग अपने हिसाब से बनाता है। इसलिए एफएलटी हम कम लगाएंगे कि एफएलटी से हमें ये बस पता चलता है कि ओवरव्यू हमारे नंबर कितने आ रहे हैं, उसी से ज्यादा नंबर आते हैं। कम नंबर तो मैंने बहुत कम देखा, बहुत कम ऐसा होता है कि कम नंबर है, मोस्टली ज्यादा नंबर आते हैं। इसलिए टेस्ट आपको लगाते रहना, लगाते रहना। 100 से ज्यादा टेस्ट लगा लेंगे 3 दिन में। यदि आपको भी लगाना है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी, ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसे 100 OMR प्रिंट आउट कर लीजिएगा। और देखिए जो 3 टेस्ट होगा ना, 3 टेस्ट में से एक टेस्ट आपको देना 10 से 12 बजे के बीच में, मात्र एक टेस्ट आपको देना 10 से 12 बजे के बीच में। और वो टेस्ट आपको इस प्रकार से देना है कि आप रियल में पीएससी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कि आप किस प्रकार से फेस करते हैं। जैसे आपको क्या करना है, जब आप पेपर देते हैं सबसे पहले जो बनता है उसको टिक कर देते हैं, वैसे ही उसमें भी कर लीजिएगा। जो नहीं बनता उसको स्किप कर देते हैं कि बाद में लास्ट में करेंगे, और जो थोड़ा बहुत बनता है उसको भी लास्ट के लिए स्किप कर देते हैं। तो इस तरीके से जैसा जो 2 घंटे रहेंगे 10 से 12, अब उसमें आप OMR मार्कशीट से करिएगा। और बाकी यदि देखिए टाइम कम हो ना कर पाओ तो जो टेस्ट सीरीज भेजेंगे उसका एनालिसिस तो कर ही के जाना, रीड करके जाना, लेकिन एनालिसिस करके जाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीजें कोई नहीं बताता भाई, सच बता रहा हूँ, मैंने भी ये चीज बहुत फेस करी है। और टेस्ट सीरीज कैसे लगाया जाए, क्या किया जाए, कोई नहीं बताता यार। सब बोलते हैं कि प्रमोशन करते हैं, हमारे टेस्ट सीरीज लो, उसकी टेस्ट सीरीज लो, कोई मतलब नहीं है। टेस्ट सीरीज लगाते भी आना चाहिए। टेस्ट सीरीज से इंपॉर्टेंट उसका एनालिसिस होता है। जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज का आप एनालिसिस करेंगे आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाते हैं। उतने ज्यादा इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप ये फिल्टर कर पाते हो कि जो कंटेंट है, कंटेंट से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। अभी मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ ना, ये वीडियोस में इसी बेसिस पे बना रहा हूँ क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत टेस्ट सीरीज लगाई है। ज्यादा टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, थोड़ी बहुत टेस्ट सीरीज लगाई है मैंने। लेकिन अभी मैं ये ट्राई करूंगा कि जितनी हो सके उतनी ज्यादा मैं टेस्ट सीरीज लगा पाऊं, जिससे आप लोग भी मेरे साथ टेस्ट सीरीज लगा पाएं और हम लोग अच्छा स्कोर कर सके। देखिए मेहनत तो हमारे हाथ में है, किस्मत तो भगवान के हाथ में है। मेहनत करेंगे, ये मेहनत तो हम कम नहीं होने देंगे, और किस्मत है, अरे किस्मत की बात है तो वो ऊपर वाला है, ऊपर वाला कम नहीं होने देगा। ऐसे थिंकिंग के साथ अब मैं वीडियो करता हूँ एंड। यदि कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जाके मेरे नंबर डले हैं उसमें आप पर्सनली टेक्स्ट कर दीजिएगा। मैं पर्सनली रिप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन किसी वीडियो में होगा तो क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में मैं डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।